हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। कैसे हैं आप सभी? आई होप आप सभी अच्छे होंगे। तो फ्रेंड्स, आज हम बात करेंगे कंट्रोवर्सी फैमिली की। आखिर इतनी लंबी कंट्रोवर्सी क्यों खींची जा रही है? क्या व्यूज के लिए खींची जा रही है? मतलब क्या हो रहा है, कुछ समझ में नहीं आ रहा है। यहाँ पर मैं आपको बताऊंगी कि मतलब कैसे हमारी गोपी बहू ने जो मतलब लोकर आया था प्रमोशन के लिए, उसका प्रमोशन किया। आप लोगों ने देखा था, उसमें कुछ क्लिप भी थी और पीछे से गोपी बहू की आवाज आ रही थी। लेकिन वहां पर जो लोग पकड़ रखते थे, लेकिन जो लोग बिल्कुल अंधभक्त थे, वो एक्चुअली इन चीजों को पकड़ ही नहीं पाए। हुआ ऐसा कि वो जो लोकर आया था, वो आया था अमित किट्टू के घर पे। अमित किट्टू का घर वो था, लेकिन जो वॉइस थी वो थी गोपी बहू की। मतलब जो भी शूटिंग हुई थी वो अमित किट्टू के घर हुई थी। और उस वीडियो में जो आपको दिखाई दे रहे थे ना हाथ, वो हाथ मतलब पीछे ब्लू कलर की थी। चेयर भी पड़ी हुई थी। कुछ मैंने यहाँ स्क्रीनशॉट लगाया, आप लोग मैच कर लेना। प्लस मैं स्क्रीनशॉट भी यहाँ लगाऊंगी कि मतलब क्या है क्या नहीं है। गोपी बहू ने एक्चुअली रेड कलर की एक ड्रेस वियर की हुई थी, लेकिन वहीं पर ग्रीन कलर की मतलब जो ड्रेस थी वो मतलब किट्टू ने भी मतलब की हुई थी, वेयर की हुई थी। मतलब ये सब चीजें जो चल रही है सोशल मीडिया पर, आखिर क्या चल रही है और कुछ समझ में भी नहीं आ रहा है। इन सब चीज़ों के चलते ऐसा लग रहा है जैसे सोशल मीडिया आज एक कहाँ पर पहुँच गया है और किन चीज़ों को लेकर मतलब काम कर रहा है। मतलब यहाँ और वीडियो जो है मैं लगा दूंगी यहाँ पे किट्टो की, तो यहाँ से आप लोग देख सकते हो कि भाई दोनों की जो है अच्छे से बनती है, वीडियो ट्रांसफर होती है, तभी तो उनके वीडियो बन के सामने आई। अगर हमारी गोपी बहू जो इतना ज़्यादा नाटक कर रही है, भोपाल वहाँ पर गई, वहाँ जाने पर उस नाटक कर रही थी, इग्नोर कर रही थी बार बार, और थंबनेल के मतलब कम्युनिटी बार बार लगाती है, उस कम्युनिटी को बार बार डिलीट कर देती है। तो ये क्या है? आखिर सचिन और मनीषा मिले हुए हैं, ये चीजें तो अभी तक देखने को नहीं आई थी, बट हमें लगता है सचिन और मनीषा एक दूसरे के साथ मिले हुए हैं। और मतलब जो भी चीजें चल रही हैं सोशल मीडिया पर, वो बिल्कुल भी लप्पू और मनीषा मिले हुए हैं। ये बात तो बिल्कुल सच है कि लप्पू और मनीषा बिल्कुल मिले हुए, इसमें कोई भी वो नहीं है कि लप्पू और मनीषा मिले नहीं है। अगर आज के वीडियो में मतलब हमने देखा है तो सचिन ने खुद ही बताया है कि अब मनीषा और सचिन एक साथ होंगे। और किसी बड़े क्रिएटर्स ने उन्होंने उनको बोला है कि अपनी लाइफ में अब आगे बढ़ो, जो पीछे है तो पीछे ले जाओ। अगर हम किसी को गोल्ड का गिफ्ट देते हैं और बस हम उसको स्वीकार, वो हमारे गोल्ड के गिफ्ट को स्वीकार नहीं करता, तो वो गोल्ड का गिफ्ट हमारे पास वापस आता है। इसी प्रकार से हम जब किसी को बोलते हैं या भद्र भाषा में किसी के साथ बर्ताव करते हैं और सामने वाला उसको एक्सेप्ट नहीं करता, तो वो किसके पास आता है? हमारे पास आता है। इसलिए जो हम गालियां दूसरों को दे रहे हैं, अगर वो दूसरा उन गालियों को एक्सेप्ट नहीं कर पा रहा है, तो वो गाली किसके पास आएंगे? हमारे पास ही आएंगी। ऑडियंस चाहती है मसाला। जब इनको कोई बाहर क्रिएटर मिलता है ना लड़ाई करने के लिए, तो पूरी फैमिली आपस में ही लड़ते हैं। अभी कुछ दिन पहले आपने माँ बेटी की फाइट देखी थी। छोटा बेटा और बहू जो है घर जाकर बैठ गए थे। उनकी मतलब वीडियो से लग रहा था जो रंजना है वो अपने मायके में बैठी हुई थी। तो यही सब चीजें चल रही थी कि मतलब रंजना ससुराल आने का नाम ही नहीं ले रही थी, प्रिंस भी नहीं ले रहे थे नाम। दोनों के दोनों अपनी ससुराल में पड़े हुए थे। मतलब इस कंट्रोवर्सी में कूदा था, मतलब अपने घर पहुंच गया। और वहां जाकर राजा बेटा जी ने क्या किया कि अच्छे अच्छे ब्लॉग बनाए थे, मम्मी को संपत्ति दी थी कि मैं एक अच्छा बेटा हूँ, मैं ही एक हूँ और मैं ही मतलब एक अकेला हूँ कि जो बहुत ही अच्छा बेटा हूँ। यही चीजें हैं कि मतलब देखने से लग रहा है कि मनीषा और सचिन ने एक साथ मिले हुए हैं, क्योंकि जो भी मीशो के प्रोडक्ट होते हैं उनका जो मतलब प्रमोशन करना होता है तो पहले सचिन करते हैं और उसके तुरंत बाद मनीषा करती है। एक ऐसा हो सकता है कि मतलब उसके तुरंत बाद ही मनीषा करे। यह सब चीजें देखने को मिलती हैं कि मतलब आखिर सोशल मीडिया क्या से क्या हो गया है, कुछ समझ में नहीं आ रहा है। और मतलब
रोने धोने की जो है कुछ वीडियोज ले आई थी, वहां पर जो है उसने खत्म कर दिया था। लेकिन ये जो इस बात को जो बढ़ाया है ना, इस कंट्रोवर्सी को जो बढ़ाया है, मतलब बहुत ज्यादा बढ़ रही है। क्योंकि जो भी सचिन है ना, सचिन जो कुछ भी कर रहे हैं सिर्फ व्यूज के लिए कर रहे हैं। राज फैमिली जो भी कर रही है सिर्फ व्यूज के लिए कर रही है। एक घर से 8-8 10-10 वीडियो आते हैं डेली, और उस वीडियो की आप कमाई समझ सकते हो ना कितना होती है। एक वीडियो की कमाई लाखों करोड़ों रुपए होती है। इतना तो ये कमा भी लेते भाई, लोगों के लिए मतलब कितनी बड़ी ये फ्रॉड फैमिली है। थोड़ा सा शर्म कर लो भाई, थोड़ा सा शर्म कर लो। अब पता नहीं समाज में पता नहीं किस तरीके से है, लोग जो है अपना मुंह दिखाते होंगे। बात गोपी बहू की है तो देखे चलिए, मान लीजिए कि भाई वो आपकी पत्नी है, आपने उनको धोखा दिया है, आपको मतलब मनीषा को एक चांस देना चाहिए, और मनीषा को सचिन को एक चांस देना चाहिए। दोनों को मिलजुल कर रहना चाहिए। जो भी चीजें हुई हैं सोशल मीडिया पर, अब उन सब चीजों को खत्म करना चाहिए। क्योंकि देखिए थोड़े दिन में मतलब ये सब चीजें अगर शांत रखोगे आप लोग, तो खुद ही सोशल मीडिया पर कोई भी कुछ नहीं बोलेगा। अगर सामने वाला इंसान ट्रीट करता है तो पीछे वाला इंसान क्यों चुप बैठेगा। आज की जनरेशन ऐसी है, अगर हम किसी से 2 बातें बोलते हैं ना, तो सामने वाला इंसान हमें 4 बातें सुनाने को तैयार हो जाता है। ये चीजें बहुत देखने को मिलती हैं। और मतलब उसकी अपनी कोई सेल्फ रिस्पेक्ट तो है ही नहीं। अगर सेल्फ रिस्पेक्ट किसी औरत की होती ना, तो वो इतना कुछ बर्दाश्त करती ही नहीं। जब सेकंड टाइम उसके सामने प्रूफ आए ना, और वो प्रूफ अगर उसके हस्बैंड ने ही दिए, खुद से उसके पास आए या किसी और ने दिए, तो भाई वो एक्शन लेती। गोपी बहू को तो नहीं एक्शन लेना है, क्योंकि उसकी कंट्रोवर्सी करके पैसा कमाना है, और वो भी अपने पति के साथ मिलके वो ऑन कैमरा पूरी तरीके से मतलब अब लग रहा है कि सचिन और मनीषा सच में एक दूसरे के साथ मिले हुए हैं। अगर सचिन और मनीषा एक दूसरे के साथ मिले ना होते ना, तो जो भी चीजें हो रही हैं, जैसे मीशो के प्रोडक्ट का होता है, और कोई भी बात होती है और कुछ भी होता है, तो मनीषा सच में जानबूझकर इग्नोर करती है। मनीषा जो है बात नहीं कर रही। अब मैं क्या ही कहूँ, वह नहीं आना चाहती, वह ऐसा नहीं करना चाहती। वो यह सिर्फ ऑन कैमरा लोगों को पागल बना रहे हैं, ऑफ कैमरा सब कुछ इनका ओके। बात करूं अगर मैं किट्टो की, किट्टो ने जिस तरीके से वो एक वीडियो बनाई थी ना, जहां पर बोला था भाई आजा तू आजा साथ चलेंगे, इस तरीके की जो बातें हुई थी ना। हम लोग भी इन्फ्लुएंसर हैं, इन्फ्लुएंसर भाई मतलब होता है कि कुछ अच्छा चीज सिखाते हैं। यहाँ पर तो ये कुछ अच्छा सिखाते ही नहीं है, और ऑडियंस को क्या कर रहे हैं, गुमराह कर रहे हैं। और जो भी चीजें हो रही है ना सोशल मीडिया पर आज पूरी तरीके से गलत हो रही है, और इन सब चीजों को जल्दी से जल्दी बंद कर देना चाहिए। क्योंकि इससे बहुत सारे घर बर्बाद हो रहे हैं, और इनकी कोई इज्जत नहीं है। अगर इनकी इज्जत होती समाज में, तो इस तरीके की हरकतें नहीं करते। क्योंकि आज जो भी सचिन कर रहे हैं ना, वो बिल्कुल भी ठीक नहीं कर रहे हैं, और जो भी ऑन कैमरा इनके यहाँ हो रहा है ना, वो बिल्कुल भी सही नहीं हो रहा है। क्योंकि जो चीज़ें ऑन कैमरा होती है वो कहीं ना कहीं ऑफ कैमरा बहुत हटके होती है। ऑन कैमरा जो कुछ दिखाया जाता है ना, वो ऑफ कैमरा नहीं होता है। आप किसी की लाइफ के बारे में देखिए, क्योंकि सोशल मीडिया पे सरेआम लोगों के सामने बोले जा रहे हैं कि भाई आओ चला लेते हैं गोपी बहू का क्या कहना है। क्या गोपी बहू है, इस बात पे कोई रिएक्शन नहीं दिया। फिर यह कहे कि गोपी बहू ने मतलब हर चीज मजाक में ही समझ रखा है। प्लीज इन लोगों को जो बॉयकॉट करो, या फिर एक काम करो, इनके ब्लॉग्स मत देखो। क्योंकि इस कंट्रोवर्सी को ये बहुत लंबे समय तक खींचने वाले हैं, और हमें लगता है कि ये कंट्रोवर्सी भी बहुत लंबे समय तक चलेगी। क्योंकि इस कंट्रोवर्सी में पूरा राज फैमिली जो है मतलब अपना फायदा ही फायदा दिख रहा है। यहाँ पर सच में जो भी चीजें हो रही ना, सच में बहुत गंदा हो लग रहा है। इन सब चीजों को देखकर ऐसा फील हो रहा है कि मतलब क्या ही ना किया जाए, और क्या ही ना हो, समझ में नहीं आ रहा है कि आखिर क्या हो रहा है। सचिन मनीषा पूरी तरीके से एक है। सचिन मनीषा बात करते हैं, मतलब ये चीज तो बिल्कुल क्लियर है, सचिन मनीषा बात करते हैं, और जो चीजें ऑन कैमरा दिखाई जा रही है ना, वो चीजें ऑफ कैमरा बिल्कुल भी नहीं है। जिस तरीके से आकांक्षा और सचिन के बीच में ये सब बातें हुई, अंकुश सक्सेना स्वाति सक्सेना के बीच में ये सब बातें हुई, तो ये बातें कहीं ना कहीं मतलब बहुत
अंदर तक आप देखिए ना तो इन बातों का असर बहुत ज़्यादा पड़ता है, क्योंकि आप समझ सकते हैं ना कि जो आकांक्षा है, आकांक्षा ने पूरी तरीके से सचिन को धोया हुआ है। ऐसा नहीं है कि आकांक्षा ने धोया नहीं है। और फ्रेंड्स यही है कि मतलब आज के लिए बस इतना ही, यही चीज़ हम इस ब्लॉग के माध्यम से बोलेंगे कि जैसे लप्पू और मनीषा मिले हुए हैं, मतलब इतना तो समझ में आ रहा है हर चीज़ पर कि मतलब अमित किट्टू के घर से मतलब कैसे फंसे या दोनों, मतलब यही सब चीज़ें हैं कि आज जो भी चीज़ें हो रही हैं सोशल मीडिया पर बिल्कुल ठीक नहीं हो रही। इन सब चीज़ों का मतलब गलत का मतलब सचिन का कोई भी प्रभाव नहीं पड़ रहा है। 1 घंटा सिंपैथी मतलब इस तरीके से मनीषा जो लोगों के प्रति सिंपैथी गेन कर रही है, उन सब चीज़ों की वो अब हकदार नहीं है। किट्टू के साथ भी तो अफेयर का रूमर था, मतलब हर चीज़ ऐसा चल रहा है सोशल मीडिया पर, सच में या क्या से क्या हो गया है और क्या होने वाला है, यही सब चीज़ें हम तो अगर मतलब काफ़ी लोग हैं जो मतलब बताते हैं कि मनीषा चालू है, देवी माँ कभी बच्चों का सुख ना दे, ये ऐसा गलती फैमिली को ऐसे ऐसे कमेंट किए गए थे मनीषा को लेकर। मतलब ऐसा नहीं है कि मनीषा चालू है, इतना तो समझते हैं मनीषा बहुत ही अच्छी है। और मतलब जो भी बच्चों को लेकर इनके यहाँ मतलब बददुआएं दी गई ना, सच में ऐसा नहीं बोलना चाहिए था। जो भी स्वाति ने बोला हुआ था, अच्छा नहीं लग रहा था उन सब चीज़ों को देखकर। लेकिन होता है ना, हालात के आगे आप कुछ भी नहीं कर सकते हो, आप कितनी भी कोशिश क्यों ना कर लो, बट आप हालात के सामने जीत नहीं सकते हो। तो फ्रेंड्स आज के लिए बस इतना ही। कैसा लगा आपको मेरा वीडियो? वीडियो पसंद आए तो लाइक कर देना, और अगर आप चैनल पर न्यू हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलना। फिर मिलता है नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय, टेक केयर। और इसी प्रकार की नई नई वीडियो को देखने के लिए आप मेरे चैनल पर बने रहिएगा और मेरे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट कीजिएगा। हमें आपके सपोर्ट की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। तब तक के लिए बाय, टेक केयर ऑल ऑफ यू। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। और फ्रेंड्स आप लोग भी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा कि सचिन आज जो भी ऑन कैमरा ऐसी हरकतें कर रहा है, सच में ऑफ कैमरा वो नहीं करता है। ये सचिन और मनीषा की जो लाइफ है ना, ऑफ कैमरा बिल्कुल ठीक है। ये सब चीज़ें जो हो रही है ना, वो व्यूज पाने के लिए हो रही, पूरी राज फैमिली व्यूज पाने के लिए ये सब कर रही है। ऐसा नहीं करना चाहिए था इन लोगों को।